चलो थर्ड पोस्टुलेट से हम शुरू करते हैं फिर से। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जर्व करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। मान लो हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3। यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्व करने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, आउटर मोस्ट में। तो यहाँ जब आएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, कोई भी अच्छा ऐसा क्यों होता है, कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद आगे क्यों चला जाता है? इसलिए कि इसके पास जितनी एनर्जी थी जो इस लेवल पर घूमने के एबल था, अब ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब किया, आपने हीट इधर से दिया, कोई मान लो ये एक एटम है, अब इस एटम में आपने हीट दिया, ठीक है, यहाँ से आपने हीट दिया, तो हीट देने पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद अब इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा होने पर ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा दूसरे स्टेट में, दूसरे सेल में, दूसरे ऑर्बिट में। जब दूसरे ऑर्बिट में आ जाता है तो इस ऑर्बिट को क्या नाम दिया जाता है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अब चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हर इलेक्ट्रॉन क्या, हर किसी की टेंडेंसी होती है कि वो अपने लो लेवल एनर्जी लेवल में रहना चाहे, तो ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज भी करेगा, और लूज करेगा तो ये किस फॉर्म में लूज करेगा, बताओ, रेडिएशन के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में लूज करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में। और जब ये लूज करेगा, देखो, ये आफ्टर गेनिंग एनर्जी कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट। ठीक, आफ्टर ये क्या हुआ, यहां से लूज हुआ, लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, EMR जिसे हम जो आप लोग पढ़े हो उस फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज किया, रिलीज करने के बाद ये कहाँ पहुंच रहा है, लोअर लोअर स्टेट में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब ये केस आता है तो इसमें चेंज कितना हुआ, इसमें चेंज कितना हुआ, तो यहीं पर बोर ने सजेस्ट किया, सॉरी, बोर ने सजेस्ट किया मैथमेटिकली it is expressed as delta H, delta E, डेल्टा ई मीन्स चेंज इन, ये क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 अगर इस पर आया तो, अगर मान लो यहाँ आया है तो E3 होगा, E3 से 1 पर गया है, ये 1 होगा। क्लियर है, जिस एनर्जी लेवल पर ये एक्साइटेड स्टेट बनाता है, मीन्स जब ये एनर्जी गेन करता है और जिस एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है उसको हम फाइनल मानते हैं, और वहां से जब एनर्जी को लूज करता है या जिस स्टेट से वो आया होता है उसको हम क्या मानते हैं, इनिशियल। हमारा चेंज इन एनर्जी हो या चेंज निकालते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो, इसे हम लोग अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। इसे आप लोग याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एनर्जी, E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट, E1 क्या है, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन्स कम। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ हमारे थर्ड पोस्टुलेट्स। अब इसके बाद आता है फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि द डिफरेंट एनर्जी लेवल और एनर्जी, द डिफरेंट एनर्जी लेवल और एनर्जी शेल फॉर
the electron are designed as K, L, M, N and etc. और इसको इसी को नाम दे देगा 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा आपको इस पर फोकस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर के से शुरू क्यों किया गया? भैया किया गया, उन्होंने किया, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ क्या कहता है कि ओनली दोज एनर्जी orbits are permitted for the electron in which, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h upon 2 pi। दैट इज, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ एन इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। इसको जो फॉलो करेगा कहता है कि ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वही एनर्जी ऑर्बिट सिर्फ परमिटेड है फॉर द इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, इन विच द एंगुलर मोमेंटम, जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, एन एच अपॉन 2 पाई होना चाहिए, ठीक है, ओके। इसमें अगर बात करोगे कि एन एच अपॉन 2 पाई में इंडिकेशन क्या है, तो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron, v is equal to the tangential velocity of revolving electron, r क्या है, radius of orbit, and h आप लोग जानते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। इतना समझ में आया, ओके।